हेलो गाइस। आज हमारी क्लास एमपीजी की मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में रहेगी। मध्य प्रदेश की मृदा जैसे 30+ एमसीक्यू रहेंगे जो यूपीएससी एमपीएससी और सभी एग्ज़ामों के लिए। सॉरी, यूपीएससी नहीं है, एमपीएससी एमपीजी को और यूपीएससी में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी आ जाते हैं। इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। आप तथ्य योद्धा है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। इसमें देखिए हर ईयर के वो भी डले हुए हैं, कौन सी ईयर में कौन से क्वेश्चन आए और किस एग्ज़ाम में आए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा भूभाग पर, सर्वाधिक भूभाग का मतलब सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है एमपी में। कितनी पाई जाती है? 47%। कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 47%। तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? कौन सा तत्व काली मिट्टी में पाया जाता है जिससे उसका रंग काला होता है? तो टेरेनीफेरस मैग्नेटाइट जो है उसके में एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग काला दिखाई देता है। जो एमपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, मालवा के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एमपी व्यापम पटवारी 2017 का क्वेश्चन है ये। और मालवा के पठार में बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में जो है बेसाल्ट चट्टानें थी, बेसाल्ट चट्टानें, और बेसाल्ट चट्टान में जो है गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर, गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा। और जब गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो गेहूँ का उत्पादन बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है इसमें? साधारण काली गहरी मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में पाई जाती है क्योंकि वहाँ बेसाल्ट चट्टानें हैं। ठीक है, व्यापम का 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल एरोजन का मुख्य कारण क्या है? तो अपन को चंबल क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होता है उसका क्या कारण बताना है। तो क्या है? और नालिका अपरदन यानी गिली एरोजन है उसका कारण। एमपीएससी प्रीलिम 2019 का क्वेश्चन है। और नालिका अपरदन यानी उधर होता है खड्डे बन जाते हैं उधर मृदा में नदी के बहाव के कारण, जिससे वहाँ क्या हो जाता है? मृदा का अपरदन हो जाता है। भाई यही इसका कारण है। अवनालिका अपरदन, वहाँ की चट्टानें है उसका अपरदन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस भाग में होता है? रेड रेड येलो मिट्टी बताना है पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ होता है, मतलब मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो बघेलखंड के पठार में जो है, बघेलखंड के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार होता है किसका? लाल पीली मिट्टी का। एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 का क्वेश्चन है ये। एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जरूर मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? जो अपन जरूर मिट्टी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, मतलब किस मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो नदियों के निक्षेपण से होता है इसका। जब नदियाँ बहा कर आती हैं, जरूर नामी है जल, तो नदियाँ जब बहा कर आती हैं तो वहाँ जो एक मिट्टी जो है जल बहा कर अपनी साथ मिट्टी लाती हैं और मिट्टी जहाँ इकट्ठी हो जाती है वहीं जो है जरूर मिट्टी कहलाती है। अब किस कहाँ होता है? नदियों का निक्षेपण होता है उसके कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेगुर मिट्टी यानी रेगुर सॉइल किस मिट्टी का अन्य नाम है? तो रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुर, रेगुर मिट्टी कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं रेगुर, शायद काली मिट्टी को कहते हैं, क्लियर नहीं है, काली मिट्टी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों, उत्तर में कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? सॉरी, मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है इधर देखो, मध्य प्रदेश के उत्तर में इधर है मुरैना, सॉरी गड़बड़ हो रहा है। तो यही बताइए अपन को कौन कौन से जिले हैं इस साइड? तो मुरैना, भिंड, तो ग्वालियर, इधर ग्वालियर है। तो बता कौन सी मिट्टी प्रमुखता पाई जाती है? तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जो है
जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के निक्षेपण से होकर आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से मिलती है? लेटराइट मिट्टी बतानी है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में? तो छिंदवाड़ा एवं छिंदवाड़ा लिखा है इसमें, नहीं छिंदवाड़ा में नहीं मिलती है, नहीं इंदौर में मिलती है एवं छिंदवाड़ा एवं सिवनी में मिलती है, सिवनी साथ में है, में गलत ना लगा देना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स 2016 का और MP जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? लाल पीली मिट्टी में पीले रंग का मुख्य कारण क्या है? जो लाल पीली मिट्टी है उसमें पीला रंग आता है वो किस कारण आता है? तो फेरिक ऑक्साइड जलयोजन यानी हाइड्रेशन के कारण आता है, हाइड्रेशन के कारण आता है। ठीक है, MP पुलिस कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर, मृदा क्षरण को किस नाम से जाना जाता है? जो मृदा का क्षरण होता है या मृदा की जो हानि होती है उसे किस नाम से? तो रेंगती हुई मृदा के नाम से यानी क्रीपिंग डेथ के मान होता है। क्रीपिंग डेथ का मतलब होता है रेंगती हुई मृदा यानी मृदा की मृत्यु हो रही है। MP पटवारी 2016 का क्वेश्चन है। आगे मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी यानी मिक्स्ड सॉइल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो मिक्स्ड सॉइल है वो किस रूप में पाई जाती है? मिक्सचर अपने बुंदेलखंड में पाई जाती है ज़्यादातर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। MPPSC प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। अब आगे है काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है? तो कैसी होती है काली मिट्टी? क्षारीय होती है, अल्काइन होता है सबसे ज़्यादा उसमें, इसलिए वो क्षारीय होती है। MP सब इंस्पेक्टर 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कहता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला और नालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा जिला है? मुरैना, क्योंकि बताइए चंबल नदी यहीं से गुजरती है, चंबल नदी। मैप सही से नहीं बन रहा है, इधर से चंबल नदी बहती है MP में, तो यहाँ पर क्या पड़ता है? मुरैना पड़ता है। तो मुरैना जो है यहीं पर नालिका अपरदन सर्वाधिक प्रभावित होता है यहाँ से। MPPSC प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है स्वतः जुताई यानी सेल्फ प्लगिंग वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? जो अपने आप जुताई हो जाती है, इसमें काली मिट्टी, उसमें जो है सूखने पर दरारें पड़ने के कारण जो है वो उसकी जुताई स्वयं हो जाती है। MP स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम का 2020 का क्वेश्चन है। आज क्लास का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो MP में जो है जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? गहरी काली, साधारण गहरी और छिछली काली मिट्टी। कौन से? गहरी काली, साधारण गहरी काली और छिछली काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और 3 भाग में से डिवाइड किया गया है। MP पुलिस SI 2017 का क्वेश्चन है, 3 भागों में बांटा गया है। 2017 का क्वेश्चन है धान की खेती के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो धान की खेती में चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लाल पीली मिट्टी जो है चावल के लिए बहुत उपयोगी है, लाल पीली मिट्टी। MPPSC प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी याद रखना धान की खेती के लिए। 18वें नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मिट्टियों में किस तत्व की सामान्यतः कमी पाई जाती है? मिट्टियों में सबसे ज़्यादा कमी किसकी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस। सभी मिट्टियों में अपनी जो MP की मिट्टियाँ हैं और सबसे ज़्यादा कमी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, जहाँ तक सारी मिट्टियों में है। MP एग्रो ऑफिसर 2021 का क्वेश्चन है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है भाटा स्थानीय नाम किस मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है? जो भाटा स्थानीय नाम है मतलब वहाँ के लोगों ने, स्थानीय नाम का मतलब होता है वहाँ के क्षेत्रीय के लोगों ने रखा है, जो नाम वहाँ के जो रहने वाले हैं जहाँ ये भाटा मिट्टी पाई जाती है वहाँ के लोगों ने इस मिट्टी को भाटा नाम दिया है। तो किस मिट्टी का नाम है? तो लेटराइट मिट्टी को जो है भाटा मिट्टी कहा जाता है। MP पटवारी 2017 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है छिछली काली मिट्टी यानी सैलो ब्लैक सॉइल। छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? MP के किस क्षेत्र में जो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है? सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है और खास करके बैतूल, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। MPPSC प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। मतलब 21वें नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ यानी फर्टाइल मानी जाती है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है जो फर्टिलाइज मानी जाती है, मतलब उपजाऊ मानी जाती है? तो जो है जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि जो नदियों के निक्षेपण से आती है जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, पानी की मात्रा थोड़ी उसमें ज़्यादा होती है। MP जेल प्रहरी 2020 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का 22वें नंबर का क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सी मिट्टी का प्रसार है? तो दक्षिण पूर्वी इलाका है, दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाला,
उसमें किस मिट्टी का प्रसार है? देखिए ये दक्षिण पूर्वी इलाका जो है, इसमें कौन सी मिट्टी का प्रसार सबसे ज़्यादा है? तो लाल पीली मिट्टी का प्रसार सबसे ज़्यादा है। और बल्कि बालाघाट, मंडला और डिंडोरी साइड का जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी। MPPC प्रीलिम 2013 का क्वेश्चन है ये। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी यानी कछारी सॉइल का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है? जो कछारी मिट्टी है उसका निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ है? तो बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा लाए गए मलबे में, जो बाढ़ आती है और से जो नदियां हैं वो जो बहाकर मलबा लाती हैं, उस मलबे को जो है मुख्य रूप से कछारी मिट्टी कहा जाता है। MP पुलिस कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भूमि क्षरण यानी सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? जो MP संरक्षण बोर्ड बना है, मृदा संरक्षण MP का बना है बोर्ड, वो उसका गठन कब हुआ था? तो 1952 और 53 में इसका जो है बोर्ड बन चुका था, भूमि क्षरण को रोकने के लिए। भूमि क्षरण यानी होता है भूमि डिग्रेडेशन या भूमि की हानि को रोकने के लिए, जो जमीन है उसका क्षरण ना हो, जिससे मिट्टी का भी क्षरण ना हो। तो MP स्टेट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं और कपास के उत्पादन के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है? गेहूं और कपास के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है काली मिट्टी, जो कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मालवा क्षेत्र पाई जाती है। और भारत में लगभग MP में लगभग 47% जो है मात्रा इसकी है, काली मिट्टी है। और इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी भी कहा जाता है, इसे काली कपासी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में इसे रेगुर कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है काली कपासी। और क्योंकि कपास की खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। MPPC प्रीलिम 2016 का क्वेश्चन है। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों की क्षरण यानी बीदरिंग से हुआ है? तो हमने पहले बताया था जो बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानें या दक्कन ट्रैप में जो है, और मालवा के पठार में खास तौर पर दक्कन ट्रैप और बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है। तो बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानें जो है दक्कन ट्रैप में। तो फॉरेस्ट सर्वे 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग कितने % भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है? कितने % भाग पर जो है? 47%, लगभग 47% भाग पर पाई जाती है। MPPC प्रीलिम 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किस कारण होती है? लाल कलर किसके कारण आता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, थोड़ा सा नहीं लगा, ये नीचे आएगा सफिक्स में। Fe2O3 जो है आयरन ऑक्साइड यानी आयरन यानी लोहा, और लोहे का जो है जिसके कारण क्या होती है? मिट्टी लाल हो जाती है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है उसमें। MP सब इंस्पेक्टर 2016 का क्वेश्चन है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग यानी लाइम का प्रयोग। MP एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 2020 का क्वेश्चन है ये। और इसमें बताया भी गया है, क्षारीय मिट्टी है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम का प्रयोग और अम्लीय मिट्टी के लिए चूना का प्रयोग। याद रखना, क्षारीय के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीय के लिए जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 30वें नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जो नर्मदा सोन घाटी है उस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गहरी एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। नर्मदा और दोनों का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक के जो है अनूपपुर जिला से होता है। अमरकंटक अनूपपुर जिला, ठीक है। दोनों का उद्गम एक साथ ही होता है। और गहरी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। MPPSC प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। और एक मोटिवेशनल लाइन भी है, तो जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। थैंक यू। सिविल योद्धा IAS। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी क्लास तो बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MP और MP के जो ऑल एग्ज़ाम है उनके लिए भी, और MPPSC प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे अच्छी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर क्लास को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
शेयर कीजिए जिससे काफ़ी लोगों तक ये मदद पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।